Hello बच्चों, let's read the question. The question says with reference to minerals, the earth is a closed system or it is a open system. तो बच्चों यहाँ हमें करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है. सबसे पहले बच्चों समझते हैं अपना की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट के अंदर हम दोनों सिस्टम्स की बात करेंगे. पहला आ गया हमारे पास ओपन सिस्टम और दूसरा क्लोज सिस्टम. तो बच्चों ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के अंदर एक सिमिलैरिटी है. वो सिमिलैरिटी होगी कि दोनों के अंदर ही देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. मतलब एनर्जी का एक्सचेंज होता है दोनों के अंदर. एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस. अब बच्चों अगर इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आएगा. ओपन सिस्टम के अंदर जो कंडीशन होती है वो होती है कि यहाँ पर मैटर का भी एक्सचेंज होता है. पर बच्चों क्लोज सिस्टम के अंदर नो एक्सचेंज ऑफ मैटर. हमारे पास किसी भी तरह का मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है. तो ये था अबाउट ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम. अब अगर हम बात करें अपने अर्थ की बच्चों, तो सपोज ये हमारे पास अर्थ है, और जैसा कि आपको पता है अर्थ के आसपास एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट प्रेजेंट है, और ये प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. और बच्चों जैसा आपको पता है कि यहाँ अगर हमारे पास सपोज ये सोलर सिस्टम में सन प्रेजेंट है, इस सन के थ्रू हमारे पास हीट आ रही है और अर्थ भी कुछ एनर्जी रिलीज कर रही है. तो एनर्जी कांस्टेंट रहती है अर्थ पर बच्चों वो एनर्जी कांस्टेंट रहती है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. तो हमारे पास एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, पर बच्चों यहाँ हमारे पास किसी भी तरह का मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है. नो मैटर एक्सचेंज, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये किस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है. ये फुलफिल कर रहा है क्राइटेरिया को क्लोज्ड सिस्टम के. बच्चों यहाँ हमसे स्पेसिफिकली बोला है विद रेफरेंस टू मिनरल्स. तो अगर हमें मिनरल्स दिया है या फिर हमें यहाँ पर ऑयल दिया है, गैस दिया है, उस सब के रेफरेंस में बच्चों अर्थ हमारे पास एक क्लोज सिस्टम है. तो इसमें आंसर आ जाएगा क्लोज्ड. क्यों? क्योंकि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है बच्चों, पर मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है. द फाइनल आंसर इज इट इज अ क्लोज सिस्टम. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.